बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रिंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिंद और मेरा फेसबुक पेज खालिद रिंद लर्निंग हब। आज हमने कुछ दिनों के बाद अपने लेक्चर्स का सीरीज़ जो है हमने स्टार्ट किया था वर्ल्ड मैप के बारे में, उसको रिज्यूम किया है हमने कुछ दिनों के गैप के बाद। कुछ मसरूफियात थी और कुछ इश्यूज़ थे, तो आज हमने अपने सीरीज़ को रिज्यूम किया है। तो आज हम सीखेंगे द कंट्रीज़ दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर, वो ममालिक जो इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं या लोकेटेड हैं। आपको मैंने बताया है ऑलरेडी कि इक्वेटर क्या है और इक्वेटर में कौन कौन से डिग्रीज़ आते हैं, क्या आता है, ये हमने बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले थोड़ा आपको मैं रिव्यू कराता चलूँ कि इक्वेटर हम कहते हैं 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है और वो इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारा ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है, ये वर्ल्ड मैप बना हुआ है और ये वर्ल्ड मैप की लैटिट्यूड की लाइन है जो कि हॉरिजेंटल है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जिसको हम कहें। ये हमारा इक्वेटर है क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री है और इस 0 डिग्री की लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। अब वो ममालिक जो इक्वेटर पे सिचुएटेड हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन ममालिक के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा हम रिव्यू लेते हैं अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आए। यहाँ पे ये मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाऊं, ये हमारा एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये हमारा यहाँ पे ओशियना है। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से जो 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 ममालिक हैं जो इक्वेटर पे आते हैं वो कुल मिला के 4 कॉन्टिनेंट्स में से हैं। वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके ममालिक इक्वेटर पे लोकेटेड हैं, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और वो कौन से ममालिक हैं और वो कितने ममालिक हैं, जो 4 कॉन्टिनेंट्स हैं वो कौन से 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके ममालिक इक्वेटर पे लोकेटेड हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इक्वेटर वाला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे इक्वेटर के बारे में हमने आपको डिस्कस कर लिया है, वहाँ पे एक लेक्चर पड़ा है और उसकी लिंक मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपको इक्वेटर के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट्स को क्लियर कर लिया कि ये हमारा एशिया है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा अफ्रीका है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है और ये हमारा ओशियनिया है। ये हो गए हमारे कुल मिला के 7 कॉन्टिनेंट्स। तो हमने ये बताया आपको कि कुल मिला के 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनसे इक्वेटर क्रॉस करता है। वो कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा साउथ अमेरिका है जिसके कुछ ममालिक हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका के भी कुछ ममालिक हैं। सबसे ज़्यादा जो ममालिक हैं वो अफ्रीका के हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एशिया है, एशिया के भी 2 ममालिक हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से ममालिक हैं। 2 ममालिक हैं जो कि लोकेटेड हैं इक्वेटर पे। और उसके बाद यहाँ पे ओशियनिया है, यहाँ पे ओशियनिया का भी एक ममालिक है जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड है। तो ये कुल मिला के 4 कॉन्टिनेंट्स हो गए जिनके ममालिक जो हैं वो इक्वेटर पे लोकेटेड हैं। अब वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं, मुख्तलिफ इन कॉन्टिनेंट्स में जो हमने बताया 4 कॉन्टिनेंट्स, उनमें से कौन कौन से ममालिक हैं और कितने ममालिक हैं, आइए जाते हैं। ये हमारे पास एक पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वो ममालिक जो कि अफ्रीका में हैं, जो कि अफ्रीका में, यहाँ पे अफ्रीका में 3 ममालिक हैं जो कि लोकेटेड हैं इक्वेटर पे। यहाँ पे कुल अफ्रीका में 3 ममालिक हैं जो कि यहाँ पे अफ्रीका नहीं बल्कि ये मैंने अमेरिका है, साउथ अमेरिका, सॉरी फॉर देट, ये मैं थोड़ा भूल गया। तो यहाँ पे साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के कुल 3 ममालिक हैं जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा दोबारा समझाऊँ कि जो साउथ अमेरिका है, यहाँ पे 2 अमेरिकाज़ हैं, एक तो नॉर्थ अमेरिका
दूसरा साउथ अमेरिका। ये वाला नॉर्थ अमेरिका है और ये वाला साउथ अमेरिका। वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये भी हमने आपको समझाया पिछले लेक्चर्स में से। तो यहाँ पे कुल मिला के 3 ममालिक हैं साउथ अमेरिका के, जो कि इक्वेटर पे, जो कि लेटीट्यूड का 0 डिग्री का लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उस पे लोकेटेड है। अब वो कौन से ममालिक हैं यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये हो गया हमारा इक्वाडोर, ये फिर छोटा सा ममालिक है। इक्वाडोर का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ से इक्वेटर क्रॉस होता है। इट मीन्स कि जो इक्वाडोर है जो कि साउथ अमेरिका का ममालिक है, उससे जो है इक्वेटर क्रॉस करता है, या अगर हम ऐसे कहें कि वो इक्वेटर पे लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल लोकेटेड है हमारा ये वाला ममालिक जो कि कहलाता है कोलंबिया। कोलंबिया भी साउथ अमेरिका का एक ममालिक है। ये वाला आपको बिल्कुल यहाँ पे ऑरेंज वाला कलर नज़र आएगा यहाँ से। ये वाला जो इस तरफ का है छोटा ममालिक है, जो हमने बताया आपको कि ये है हमारा इक्वाडोर, और ये वाला ममालिक है कोलंबिया। उसके बाद जो तीसरा ममालिक जो कि साउथ अमेरिका से है, जो कि इक्वेटर पर लोकेटेड है, वो ये वाला है जो सबसे बड़ा ममालिक है, जिसको हम कहते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील जी है, मैं आपको मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन करूँगा। ब्राज़ील की कैपिटल सिटी का नाम है ब्राज़ीलिया, और ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा ममालिक है एरिया के हवाले से। तो ये ब्राज़ील भी जो है वो इक्वेटर पे लोकेटेड है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं अफ्रीका के ममालिक में से। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला। अगर मैं आपको थोड़ा एग्जैक्ट आपको बता दूं कि ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जिसमें तकरीबन 46 कंट्रीज़ हैं, वो 54 कंट्रीज़ हैं। 46 जो है वो तकरीबन हमारे एशिया में है। तो तकरीबन 54 कंट्रीज़ हैं और सारे इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। यहाँ से कुल मिला के 7 कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर पर लोकेटेड है। यहाँ से ये जो ममालिक हैं, ये 7 ममालिक, ये अफ्रीका के ममालिक है, जहाँ से इक्वेटर का जो इमेजिनरी लाइन है, लैटीट्यूड का लाइन है 0 डिग्री वाला, वो क्रॉस होता है। अब वो कौन से ममालिक हैं ये आपको बताते हैं। सबसे पहले ये आइलैंड कंट्री है यहाँ पे, साओ टोम एंड प्रिंसाइप। साओ टोम एंड प्रिंसाइप एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, और ये यहाँ से, ये है तो आइलैंड, ये बिल्कुल यहाँ पे लोकेटेड है अपने अटलांटिक ओशन में, और यहाँ पे जो है वो जो इक्वेटर का लाइन है यहाँ से क्रॉस होता है, और ये ममालिक कहलाता है साओ टोम एंड प्रिंसाइप। ये नाम यहाँ पे 2 दिखाई देंगे आपको, साओ टोम एंड प्रिंसाइप। आपको लगेगा कि 2 ममालिक हैं, बल्कि ये एक ही ममालिक है जिसका नाम, मुकम्मल नाम है साओ टोम एंड प्रिंसाइप। तो यहाँ से इक्वेटर क्रॉस होता है। उसके बाद यहाँ पे है गैबोन। ये बिल्कुल आपको नज़र दिखाई दे रहा होगा, ये गैबोन है जो यहाँ से बिल्कुल आपको ये नज़र आएगा। तो ये वाला पर्पल जो कलर है आपको, तो यह वाला जो कलर है गैबोन ममालिक है यहाँ पे, उससे भी इक्वेटर क्रॉस करता है। ये जो थर्ड ममालिक है जो कि अपना जो है जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो भी अफ्रीका का एक ममालिक है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 2 कॉन्गो हैं। एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको हम आर कॉन्गो भी कहते हैं, दूसरा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको हम कहते हैं DR कॉन्गो एंड आर कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये दोनों ममालिक हैं और दोनों सेंट्रल अफ्रीका में हैं। और सेंट्रल अफ्रीका कहाँ है और कहाँ पे वो कौन से ममालिक हैं यहाँ पे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर्स में जब हम रीजन्स पे आएंगे अफ्रीका के। तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला थोड़ा, ये वाला अगर मैं आपको इसको थोड़ा जूम कर दूं आपके लिए, तो ये वाला आपको दिखाई देगा, ये आपको कहलाएगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड है। अगर हम ये कहें कि यहाँ से इक्वेटर क्रॉस होता है, तो ये वाला जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके बाद ये जो बड़ा ममालिक आपको दिखाई दे रहा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बाद यहाँ पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिससे भी जो इक्वेटर क्रॉस होता है, या फिर ये भी इक्वेटर पे लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे छोटा ममालिक लोकेटेड है युगांडा। ये वाला युगांडा है छोटा ममालिक, जहाँ से भी इक्वेटर क्रॉस होता है। और उसके बाद युगांडा के बाद यहाँ पे लोकेटेड है कीनिया। ये आपको दिखाई देगा कीनिया, जहाँ पे अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, उसको यहाँ इस ममालिक में ही
इसके एक तकरीबन एक मशहूर शहर में, मुझे उसका नाम याद नहीं रहा, वहाँ पे उस पर फायर किया गया था और ये कहा गया था कि उस पर गलती से उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स ने फायर किया था। तो यहाँ पे कीनिया है जहाँ से भी इक्वेटर क्रॉस करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है ये वाला सोमालिया। ये सोमालिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो यहाँ से भी इक्वेटर क्रॉस होता है। तो कुल मिला के यहाँ अफ्रीका से 7 ममालिक है, गैबोन, साओ टोमे एंड प्रिंसिप, आर कोंगो, इट मीन्स रिपब्लिक ऑफ कोंगो, DR कोंगो 4, युगांडा 5, यहाँ पे कीनिया 6 और यहाँ पे सोमालिया 7। तो कुल मिला के अफ्रीका से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से यहाँ पे 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर का जो लाइन है वो क्रॉस होता है, या फिर इक्वेटर पे वो ममालिक लोकेटेड हैं समहाउ। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे एशिया में। तो एशिया में ये वाले 2 ममालिक हैं, एक है मालदीव्स, दूसरा है यहाँ पे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की यहाँ पे मुख्तलिफ, ये इसका सुमात्रा आइलैंड है, यहाँ पे ये कालीमंतन आइलैंड है, और यहाँ पे बिल्कुल ये जावा आइलैंड है। लेकिन हम ऐसे कहें कि ये सुमात्रा आइलैंड और यहाँ से कालीमंतन आइलैंड जो कि बोर्नियो आइलैंड का पार्ट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि बोर्नियो क्या है। उस पर 3 ममालिक लोकेटेड हैं, ब्रुनाई, और यहाँ पे जो है इंडोनेशिया भी है, और अपना मलेशिया भी है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया भी है जो कि इक्वेटर पे लोकेटेड है और यहाँ से इक्वेटर पास करता है। और यहाँ पे मालदीव्स भी है। मालदीव्स एक साउथ एशियन कंट्री है और ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि इंडियन ओशन में यहाँ पे लोकेटेड है। तो यहाँ मालदीव से भी समहाउ इक्वेटर जो है वो क्रॉस करता है। तो यहाँ पे कुल मिला के एशिया से यहाँ पे 2 ममालिक हैं जो कि मालदीव्स और इंडोनेशिया के कुछ आइलैंड्स हैं। इट मीन्स कि इंडोनेशिया और मालदीव्स जो है वो इक्वेटर पे लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जो है यहाँ पे किरिबती, ये बिल्कुल किरिबती है, ये भी एक आइलैंड कंट्री है। तो ये ओशिनिया में लोकेटेड है। ओशिनिया इट मीन्स के हमारा जो ओशिनिया है वो उसको हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे कुल मिला के 14 ममालिक हैं और उन 14 में से जो सबसे बड़ा है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इसलिए इसको कभी कभी कहा जाता है, सबसे बड़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे कुल मिला के 14 ममालिक हैं और 14 में से एक यहाँ पे ये वाला किरिबती भी है। तो यहाँ से भी जो है वो इक्वेटर क्रॉस करता है। कुछ दोस्तों का ये कहना है कि ये ममालिक जो है इसके जो है मैरीटाइम जो एरियाज़ हैं वहाँ से जो है क्रॉस करता है इक्वेटर, तो ये भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम जब बात करें इसके बारे में तो ये हम काउंट करेंगे कि किरिबती से भी इक्वेटर पास करता है। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो कुल मिला के यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हम आते हैं ये साउथ अमेरिका से यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे हमने अफ्रीका के 7 कंट्रीज़ किए। उसके बाद यहाँ पे हमने ये 3 और ये 3 + 7 प्लस यहाँ पे हमने एशिया के 2 किए और प्लस ओशिनिया के 1 किए। ये कुल मिला के 13 कंट्रीज़ बन जाएंगे। आई थिंक 3 और 7 10 बन गए और 10 2 12 12 और 1 13। तो कुल मिला के 13 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है और 13 कंट्रीज़ हैं और 4 कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपका क्लियर हो गया, क्योंकि ये सवाल अक्सर और बेशतर हमारे 1 पेपर MCQs में मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में आता है कि कौन सा ममालिक है जहाँ से जो है वो इक्वेटर क्रॉस करता है। तो 2019 के CSS के एक एग्ज़ाम में भी एक सवाल आया था, आई थिंक जनरल नॉलेज के पेपर में ये सवाल आया था कि इनमें से कौन से ममालिक से जो है वो इक्वेटर पास करता है, जहाँ पे 4 ऑप्शन थे और उन 4 ऑप्शन के साथों साथ ये एक ऑप्शन ये वाला था कीनिया। तो कीनिया जो है करेक्ट ऑप्शन था। अभी जो MO और TO के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे भी ऑप्शन आया था, यहाँ पे इस किस्म के क्वेश्चन आए थे। तो ये जो है इक्वेटर पे जो ममालिक हैं वो तकरीबन 13 ममालिक हैं, तकरीबन नहीं बल्कि एग्जैक्टली 13 ममालिक हैं और 4 कॉन्टिनेंट्स में से जो है वो इक्वेटर का लाइन और क्रॉस करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको क्लियर होगा। वर्ल्ड मैप को पढ़ें, वर्ल्ड मैप को पढ़ेंगे तो विजुअली चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और यू विल बी एबल टू कवर योर GK, योर हिस्ट्री, योर ऑल ज्योग्राफी एंड जनरल नॉलेज। तो वर्ल्ड मैप को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और हम आपके साथ हैं। हम टाइम टू टाइम वीडियोस रखते ही रहेंगे। हमारे अपने
चैनल पे खालिद रिंद पे इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और हम मज़ीद इस वर्ल्ड मैप की सीरीज़ को बढ़ाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है कि और ये मैं आपको थोड़ा ऐड करता चलूँ कि जहाँ पे हमने बात की कि 4 कॉन्टिनेंट्स में से जो है वो इक्वेटर का क्रॉस करता है, तो वो 3 कॉन्टिनेंट, कभी कभी ये भी सवाल आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ विच इज़ द कंट्री विच इज़ नॉट लोकेटेड, विच इज़ द कॉन्टिनेंट विच इज़ नॉट लोकेटेड ऑन इक्वेटर। या ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा जो कंट्री है वो किसी और कॉन्टिनेंट्स हो सकता है कि वो इक्वेटर से पास नहीं करता, तो वो इन 4 से छोड़ के बाकी कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ में से आ सकता है। तो इस लिहाज से आपको ये चीज़ें याद करनी चाहिए। तो वो कॉन्टिनेंट हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया से क्रॉस करता है बिल्कुल। तो ये जो 3 कॉन्टिनेंट्स है जो कि नॉर्दर्न एरिया में लोकेटेड है, यहाँ से जो है इक्वेटर क्रॉस नहीं करता किसी भी ममालिक से। नॉर्थ अमेरिका के भी कोई ममालिक से, यूरोप के भी किसी ममालिक से नहीं करता। तो ये 2 कॉन्टिनेंट्स से, अच्छा एशिया से करता है, ये मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि ये नॉर्थ अमेरिका, ये यूरोप और यहाँ पे एंटार्कटिका है। इन 3 कॉन्टिनेंट्स में से जो है वो इक्वेटर क्रॉस नहीं करता। बाकी एशिया के 2 ममालिक से, ओशिनिया के 1 ममालिक से, और अफ्रीका के 7 ममालिक से, और साउथ अमेरिका के 3 ममालिक से क्रॉस करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपकी ये चीज़ें और ये कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गई हैं। तो मज़ीद आगे वाले लेक्चर्स के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ बनाएंगे और आपके साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू सो मच।